जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको पितरों की ऐसी पूजा बताने वाला हूँ और जिस विधि से मैं आपको बताऊंगा पूजा करने के लिए पितरों की, अगर आप इस विधि से अपने पितरों की पूजा करेंगे, अपने पितरों को भोग प्रसाद देंगे, तो निश्चित रूप से बड़ा तांत्रिक भी आपके पितरों को कभी भी बांध नहीं पाएगा। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि पितरों के लिए जब हम कोई भोग प्रसाद देते हैं तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। देखिए, पितरों का एक दिन होता है अमावस्या का, और इसके साथ में जो श्राद्ध पक्ष आते हैं, पितृ पक्ष आते हैं, वो पूरे के पूरे 14-15 दिन पितरों के लिए समर्पित होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके जो पितर हैं वो किस दिन ख़त्म हुए थे, किस दिन वो दिवंगत हुए थे। वो दिन आपको आपके ध्यान में होना चाहिए। अगर आपको ये नहीं मालूम है कि हमारे पितृ नौमी को ख़त्म हुए थे या दशमी को हुए थे या पंचमी को हुए थे या चतुर्थी को हुए थे, तो आप समस्त पितरों का श्राद्ध अमावस्या के दिन कर सकते हो। अमावस्या का दिन उन सभी के लिए होता है जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं होती। उन्हीं लोगों के लिए अमावस्या का दिन होता है। अगर आपको जानकारी है तो आप उस दिन करिए, पंचमी को, चतुर्थी को, तृतीया को। नहीं तो आप सीधा सीधा अमावस्या के दिन भी आप श्राद्ध करेंगे तो वो उन तक वो चीज़ पहुंच जाएगी जो जो आप अपने पितरों को अर्पित कर रहे हैं। ठीक है। तो आपको करना क्या है कि देखिए, हर महीने में एक अमावस्या पड़ती है, और हर महीने में जो अमावस्या पड़ती है आपको उनको, अपने पितरों को भोग प्रसाद जरूर देना चाहिए, ताकि वो आपका नियमित रूप से कल्याण करते रहें। लगातार आपके ऊपर उनकी कृपा बरसती रहे, उनका आशीर्वाद आपके ऊपर लगातार बना रहे। अगर हमारे पितृ तृप्त रहते हैं तो हमें भी तृप्त रखते हैं। ठीक है। आपको करना क्या है कि गोबर का कंडा ले लेना है, गोबर का उपला ले लेना है आपको, उसको गैस के ऊपर रखना है आपको, उसकी आंच बना लेनी है, उसकी आग बना लेनी है आपको। ठीक है। जब उसकी आंच बन जाएगी तो आप उसको किसी भी मिट्टी के पात्र में या किसी भी प्लेट में या किसी भी थाली में आप रख सकते हो। अगर आपके पास में छोटा सा हवन कुंड है तो आप उसमें भी उसको रख सकते हो। उसमें रखने के बाद में थोड़ा सा आपको कपूर डालना है, थोड़ा सा देसी घी डालना है। डालने के बाद में आपको अग्नि प्रज्वलित कर लेनी है उसमें। ठीक है। अग्नि प्रज्वलित कर लेनी है। उसके बाद में आपको 2 बूंदी के लड्डू लेने हैं। ठीक है। 2 बूंदी के लड्डू लेने हैं, और दोनों दोनों लड्डुओं में से आपको थोड़ा थोड़ा प्रसाद तोड़ करके उस अग्नि में अपने पितरों के नाम से अर्पित कर देना है। सबसे पहले आपको जल का आचमन देना है। 3 बार आपको जल का आचमन देना है अपने पितरों के लिए। ओम श्री पितृ देवताभ्यो नमः, ओम श्री पितृ देवताभ्यो नमः, ओम श्री पितृ देवताभ्यो नमः। इस प्रकार से बोल करके आपको 3 बार जल छोड़ना है अग्नि के चारों तरफ। जल छोड़ने के बाद में 2 लड्डुओं का भोग लगाना है। थोड़ा थोड़ा सा तोड़ करके अपने पितरों के नाम से अग्नि में आपको स्वाहा कर देना है। ओम श्री पितृ देवताभ्यो स्वाहा, इस प्रकार से। ठीक है। और अमावस्या के दिन आपको अपने घर में खीर, पूड़ी, हलवा, सब्जी, ये सारी चीज़ें बनानी है। कब बनानी है? प्रातःकाल, सुबह सुबह आपको बनानी है, और बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से आपको बनानी है। आपके घर की महिलाएं बनाएंगी इस चीज़ को, और बिल्कुल आपकी घर की रसोई साफ़ सुथरी होनी चाहिए, और एकदम साफ़ सुथरे तरीके से आपको अपने पितरों के लिए प्रसाद बनाना है। खीर, पूड़ी, हलवा, सब्जी, जो भी आप बना सकते हो। ठीक है। वो आपको बनाना है, और वो प्रसाद बनाने के बाद में अपने पितरों के नाम से आपको एक थाली निकालनी है। थाली में से थोड़ा थोड़ा सा तोड़ करके आपको अग्नि में डालना है सब चीज़। थोड़ी सी पूड़ी, थोड़ा सा हलवा, थोड़ी सी खीर, थोड़ी सी सब्जी, अपने पितरों के नाम से। हे पितृ देवताओं, आप आइए और अपना भोग प्रसाद स्वीकार कीजिए, इस प्रकार से बोल करके। जो भी उनका नाम है आप उनको नाम से बुला सकते हो अगर आप जानते हो। अगर आप नाम भी नहीं जानते तो आप इस प्रकार से बोल सकते हो कि मेरे जाने अनजाने जो भी पितर हैं, मैं उन सभी का आवाहन करता हूँ। आप सभी लोग आइए और अपना भोग प्रसाद ग्रहण कीजिए, और मुझ पर और इस परिवार पर कृपा कीजिए, क्योंकि हम सभी आप ही के वंशज हैं। हम सभी आप ही के खून से हैं।
तो हमारा मंगल करिए, हमारी कृपा करिए और हमारे घर में सुख समृद्धि प्रदान कीजिए। इस प्रकार से आपको अपने पितरों को भोग प्रसाद देते रहना है। हर अमावस्या को ऐसे ही आपको करना है। उसमें अग्नि में भोग प्रसाद देने के बाद में जो थाली में बचा रहेगा भोजन, उस भोजन को आप स्वयं ग्रहण कर लोगे। घर के जो भी जेंट्स हैं, जो भी बच्चे हैं, जो भी महिलाएं हैं, सब लोग उस प्रसाद को थोड़ा थोड़ा सभी लोग ग्रहण कर लोगे और उसके जब पितरों को आप भोग लगा दोगे तो उसके बाद में आप सभी लोग उस भोजन को ग्रहण कर सकते हो। ठीक है, खा सकते हो जो आपने पकाया है, खीर पूड़ी सब्जी प्रसाद के तौर पे। इसके साथ में जो श्राद्ध पक्ष आता है नवरात्रों से पहले, ठीक है, उस श्राद्ध पक्ष में जिस दिन आपके पितृ दिवंगत हुए थे, उस दिन आपको उनके नाम से, जैसे कि किसी के तृतीया, किसी की चतुर्थी, किसी की पंचमी, तो उस दिन आपको उनके नाम से घर में हवन जरूर करवाना है, किसी भी ब्राह्मण को बुला करके। अगर ब्राह्मण को नहीं बुला सकते तो खुद भी आप कर सकते हो। ओम श्री पितृ देवताभ्यो स्वाहा, ये मंत्र है पितरों की तृप्ति के लिए, पितरों को भोग प्रसाद पहुंचाने के लिए। इस मंत्र से पितरों की स्तुति की जाती है, पितरों को जो भी हम भोग प्रसाद देते हैं वो उन तक पहुंचता है। हवन आप करोगे उस दिन, अपने पितरों के नाम से आप दान करोगे ब्राह्मणों को। ठीक है, अपने पितरों के नाम से आप भोजन प्रसाद बनाओगे, सभी ब्राह्मणों को भोजन खिलाओगे, ब्राह्मणों को वस्त्र इत्यादि दान करोगे, ब्राह्मणों को दक्षिणा इत्यादि दान करोगे और इसके साथ में हवन जरूर करोगे। श्राद्ध कर्म एक तरीके से किया जाता है पूरा का पूरा, चाहे आपने भले से गया जी में श्राद्ध कर लिया हो और पिंडदान कर दिया हो, सारी चीज़ें कर दी हो, लेकिन उसके बावजूद भी ये आपको करना होता है। ठीक है, क्योंकि पितृ हमारे पितृलोक में होते हैं और उन तक भोग प्रसाद अगर हम पहुंचाते रहते हैं तो उनका आशीर्वाद हमको लगातार मिलता रहता है, चाहे भले से उनकी मुक्ति ही क्यों ना हो गई हो। ठीक है, मुक्ति तो उनकी हो जाती, फिर उनका तो कोई लेना देना होता ही नहीं है इस जगत से। जिनकी मुक्ति हो गई, ठीक है, जिन पितरों की मुक्ति हो जाती है वो फिर इस जगत से उनका कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, लेकिन जो पितृ होते हैं, पितृ कौन होते हैं पहले आपको ये भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, पितृ वो होते हैं जो अकाल मौत मरते हैं, वो पितृ होते हैं। ठीक है, अकाल मौत मरने वालों की मुक्ति नहीं होती और वो ही हमारे पितृ होते हैं। उन्हीं को भोग प्रसाद दे करके हमें खुश रखना पड़ता है, नहीं तो वो ही हमारे घर में परेशानियां डालते हैं, हमारे घर में चीज़ें खराब करते हैं, आने वाली वंश को खराब करते हैं, आने वाली शक्तियों को खराब करते हैं। कोई भी अच्छी शक्ति, कोई भी देवी देवता हमारे घर में घुसने नहीं देते। तो पितृ वो ही होते हैं जो जिनकी अकाल मौत हुई होती है। ठीक है, वो ही पितृ होते हैं। इसके अलावा जो मुक्त हो गए उनसे कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है मित्रों, तो इस चीज़ को करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये चीज़ें करते रहोगे तो उनका आशीर्वाद आपके ऊपर लगातार बना रहेगा और आप अपने जीवन में लगातार सफलता पे सफलता प्राप्त करते चले जाओगे। कोई रुकावट, कोई बाधा आपके जीवन में आ ही नहीं सकती। ठीक है मित्रों, आशा करता हूँ मित्रों जो जानकारी मैंने आपको दी आपको अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आई होगी। इसी तरह की जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूँगा। अब मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। जय माता रानी की।